ऑलमोस्ट एक साल बाकी है संदीप वांगा की नेक्स्ट फिल्म को थिएटर तक आने में, लेकिन अपनी फिल्म का प्रमोशन कैसे सही ढंग से किया जाता है, कोई सीखे इनसे। प्रभास को नेवर सीन बिफोर अवतार में प्रेजेंट किया, उन सबका मुंह बंद किया जो बोल रहे थे कि पुरानी मूवीज में तो वो अच्छे एक्टर्स थे। अब प्रभास से एक्टिंग कराओ तो जाने। साथ में तृप्ति डिमरी को बिना क्राउन के भी क्वीन बना दिया। दीपिका के फैन बेस को बिना माचिस लगाए ऊपर से नीचे तक जला दिया। हीरो मिल गया, हीरोइन मिल गई, अब बाकी बचता है विलन। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्प्लिट में विवेक ओबरॉय प्रभास के विलेन नहीं है। सोशल मीडिया पे संदीप वांगा ने फिर से बॉम्ब छोड़ा है, अपने माया भाई को वापस नेगेटिव कैरेक्टर में डाल के विवेक ओबरॉय 2.0 का रॉकेट छोड़ा है। आंखों पे चश्मा, हाथों में तलवार, और यह बात रूप जिससे एनिमल को भी है बहुत ज्यादा प्यार। प्रॉपर विलन मटेरियल लग रहा है ना, लेकिन सारी बास यह विलन नहीं है। वी फॉर वांगा ने वी फॉर विवेक ओबरॉय को इंट्रोड्यूस किया है। ए फॉर एक्टिंग्स्ट की तरह यह विलेन से अलग कैसे होता है, थोड़ी देर में समझाता हूँ। लेकिन संदीप वांगा हम सबकी सोच से हमेशा 10 कदम आगे चलते। अकेले विवेक आते तो सिर्फ बात होती, बस जो नीचे आई है वो अपने साथ हाइप का तूफान लाई है। कुछ लोगों को यह पोस्टर संदीप वांगा के स्टैंडर्ड से थोड़ा थोड़ा मिड लगता है, एवरेज फील हो सकता था। इसलिए बड़ी चालाकी से बाय वन गेट वन का ऑफर लगा दिया। जब प्रभास का पोस्टर कपल में आया था तो उसका उसका अकेले कैसे आएगा, बट किसको पता था यह कैरेक्टर अपने साथ नशेड़ी जहरीले ड्रग्स ले आएगा। अब तक तो सबको पता चल गया होगा गाइस, यह ऐश्वर्या देसाई है, एक इंडियन अमेरिकन मॉडल जो स्प्रिट में ड्रग कार्टेल की मालकिन होंगी। साथ में विवेकानंद ओबरॉय की राइट हैंड। वांगा की पुरानी आदत है अपने सिनेमा में बीस्ट के साथ नहीं, प्यूरिटी को जरूर लाते हैं। विवेक वर्सेस प्रभास। प्रभास से ज्यादा एक्साइटमेंट टिट्टी वर्सेस ऐश्वर्या के फैन फेस ऑफ का होगा। दोनों कैरेक्टर्स के लिए खून खराबा तो नॉर्मल है, पर उसके अलावा जो यो करेंगे वो इंडियन सिनेमा में नॉट अलाउड होने वाला है। सेंसर बोर्ड बिजी होने वाली है। अब चलते हैं मेन सवाल पे। विलेन का चक्कर क्या है? संदीप वांगा ने विवेक को सीधा सीधा विलेन क्यों नहीं लिख दिया यार? देखो, एनिमल में बॉबी देओल विलन नहीं थे, इसलिए उनको एज इंट्रोड्यूस किया था। माँ ने दुश्मन जिसको रणवीर से बदला लेना था, उनका कनेक्शन बहुत पहले से जुड़ा था। सेम टू सेम स्पिरिट में विवेक ओबरॉय को प्रभास का एंटी मतलब
बताया गया है, समझ रहे हो? विलन नहीं, याद है वो वन बैड हैबिट वाला डायलॉग और ऑडियो टीम में प्रभास का जेल जाना, वो सब डायरेक्ट कनेक्टेड है। विवेक के कैरेक्टर से मतलब हम्म, इन दोनों लोग का फेस ऑफ पर्सनल है। जैसे हुआ ना एनिमल, एक को जीतना है तो दूसरे को हारना है, एक को जीना है तो दूसरे को मारना है। लेकिन विलेन वो होता है जो सोशली और मोरली करप्ट होता है, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, उसे सिर्फ बुरे काम करने हैं, मजा आता है। इसलिए एनिमल का असली विलेन अजीज दबूचर था, जिसको वांगा ने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट के 5-6 मिनट के लिए। और कुछ ऐसा ही झटका हम सबको स्पीड में भी मिलेगा। टेंशन मत लो गाइस, टेंशन नहीं लेनी। डालने का नाम जो प्रभास के साथ एक विलन जुड़ रहा है, वो सिर्फ रूमर नहीं है, धुआं वहीं उठता है जहां आग जलती है। इसलिए क्लियर नहीं, स्प्लिट के नए पोस्टर में आपको कोरियन मैंडेन जैसी लैंग्वेज दिख रही है, जहां पर डानली का स्टारडम स्प्लिट की चांदी करा सकता है। लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है। जैसे एनिमल के ट्रेलर में बॉबी देओल का कुछ न बोलना और थिएटर के अंदर अजीज का आउट ऑफ सिलेबस आ जाना, वो प्रकाटिल जो ये दो पावरफुल लुक चला रहे हैं, उसका मेन बॉस कोई तो होगा ना, कोई तो होगा उसका मेन बॉस। हर बाप का एक बड़ा बाप होता है, क्या पता इस बार वो इंटरनेशनल हो। सोचो गाइस, सोचो। बट सच बोलूं, विवेक के पोस्टर से ज्यादा मुझे तो वेट है उस सॉन्ग का। इसके साथ वांगा स्पिरिट में उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर डाल ले आते हैं तो थिएटर स्टेडियम की तरह फटेगा भाई, मजा ही आ जाएगा। प्रभास का कमबैक, वांगा का साइको सिनेमा और विवेक का ऐश्वर्या से सारी गलत फोटो लगा दिया। स्प्रिट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझ गए गाइस? फिर तो टेक केयर, बाय बाय, और लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब कर दो।